सो अज का साडा सवाल भी यही है कि की सरकार दा नवा ऑफर किसानां नूं मन लेना चाहिए। जनता इस बारे की सोचती है, दर्शक इस बारे की सोचते हैं। न्यूज़ 18 ते असी हर रोज एक सवाल पूछते हाँ। सो साडी अज दी डिबेट का भी सवाल यही रहेगा कि की सरकार दी नवी ऑफर किसानां नूं मन लेनी चाहिए है। यानी ऑफर यह है कि 1.5 साल तक सरकार कानूनां नूं सस्पेंड करन दी गल कह रही है। इस दे विच वाधा भी कीता जा सकता है। समय दे विच किसान जथेबंदियां किस हिसाब नाल लैंदियां ने वो देखना होएगा। पर लोग इस बारे की सोचते ने, व्यूअर्स इस बारे की सोचते ने, दर्शक इस बारे की सोचते ने। न्यूज़ 18 पंजाब ते वो सानू अपनी राय भेज सकते ने। जिन्हां दा मनना है कि ये ऑफर मान लेनी चाहिए है वो न्यूज़ 18 PHH टाइप करके वाई स्पेस दे के वाई टाइप कर सकते हैं और नहीं दे लई न्यूज़ 18 PHH N टाइप कर सकते हैं और भेज देन 56677 ते। इस डिबेट के अंत दे विच असीं इसका जवाब दर्शकां नूं दस्सांगे कि ज्यादातर दर्शकां दी राय की है, की सोचते ने कि सरकार दी नवी ऑफर किसानां नूं मन लेनी चाहिए है। ये साडा अज दा सवाल है और इस दे नाल नाल डिबेट साडी जिन्हां सवालों ते केंद्रित रहेगी। वो सवाल भी दस दिंदे हैं कि खेती कानूनां ते रोक दे नाल किसान अंदोलन खत्म होएगा, कि कानूनां नूं सस्पेंड करन वाली ऑप्शन सरकार ते किसान दोवां दे लई ढुकवीं है, कि सरकार दा नवा ऑफर किसानां नूं मन लेना चाहिए है। सरकार जे सस्पेंड दे लई तैयार है तो फिर कानून रद्द करन दे विच की मुश्किल है। यह भी एक बड़ा अहम सवाल है कि कमेटी जरिए कानून रद्द करवाउण वाल सरकार वधेगी कि 26 जनवरी तो पहला इस पूरे मसले का हल हो जाएगा। ये सारे सवाल ने जिन्हां ते साडी अज दी डिबेट केंद्रित रहेगी। साडे नाल राजीव लोचन जी जुड़े ने, सियासी विश्लेषक ने और बहुत नेड़े तो इन्हां चीज़ां नूं जानते ने, उन्हां दा अपना सियासी नज़रिया है। राजीव लोचन जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। सब तो पहला सवाल मेरा जेड़े सवाल असी हुणे पढ़े ने दस्से ने कि 26 जनवरी तो पहला मामले का हल हो जाएगा, कि कमेटी जरिए कानून रद्द करने वाल सरकार वधेगी। यह भी सवाल है कि जे सरकार सस्पेंड कर ली तैयार है तो फिर रद्द करन च की हर्ज है। किसानों के लिए सवाल है कि की सरकार का नवा ऑफर उन्होंने मान लेना चाहिए या नहीं, कि सस्पेंड वाली ऑप्शन सरकार ते किसान दोनों के लिए ढुकवीं है। थोड़ा पहला प्रतिक्रम। बेसिकली तो इसमें कोई लॉजिक का सवाल ही नहीं उठता। आज जैसी परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में तो केवल हर कोई नाक चढ़ा के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो बैक ऑफ कर जाए। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 26 तारीख के पहले किसान आंदोलन वापस लेंगे। ये भी नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सरकार अब कानून को रिपील कर दे, इसमें भी कोई तुक नहीं है। सरकार कानून को 1.5 साल के लिए मुलतवी कर दे, इस पे भी कोई तुक नहीं है। बेसिकली अजीब सी लड़ाई चल रही है और हम केवल इसे देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि दोनों पक्ष, किसान भी और सरकार भी, अपने अपने रवैये पे अडिग हैं। देखते हैं किसको पहले समझ आती है कि उनका जो पोजीशन है वो मीनिंगलेस है। लोचन जी, जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है तब से पल पल जो घटनाक्रम है वो बदलते रहे हैं। बहुत सरकार ने ऑफर भी दिए और धीरे धीरे एक एक कदम आगे सरकार चली है और किसान अपनी बात पे अड़िग हैं कि कानून रद्द ही होने चाहिए। हालांकि आज उनकी मीटिंग चल रही है अभी और जो भी अपडेट उसमें आएगी वो भी हम इसी डिबेट के दौरान बताएंगे कि क्या बातचीत होती है। वैसे आप एक विश्लेषक के तौर पर, निजी तौर पर क्या समझते हैं, क्योंकि पहले ऐसे सुझाव आए थे कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से कि अगर सरकार इनको बिल्कुल रद्द नहीं करती है तो एक बार इनको लंबे समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और उसके बाद किसानों के साथ आराम से बैठकर बातचीत करें। तो आप निजी तौर पर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें किसानों से बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो किसान है वो अभी थोड़े से बहके हुए हैं, थोड़े से डरे हुए हैं और उनसे एकदम से बात कर लेने में, उनको समझाने में कोई उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इन्हें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि अपनी एनर्जीज एग्जॉस्ट कर लें, फिर शायद ये बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि किसानों के बहुत सारे जो नेता हैं वो बड़े गैर जिम्मेवाराना तरीके से बर्ताव करते आ रहे हैं पिछले समय से, जहां की वो किसानों को बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन कानूनों से किसानों का नुकसान होगा। जहां तक मेरी समझ है, किसानों का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा।
इन कानूनों से किसानों को शायद फायदा ही हो। हाँ, ये जरूर है कि जैसा कि मैंने अपनी जो प्रताप सिंह कैरो वाली किताब लिखी थी उसमें मैंने एक छोटे से वाकये का जिक्र किया है कि जब 1961 में एपीएमसी लॉज आए थे तब भी इसी तरह का विरोध हुआ था। तब भी विरोध आढ़तियों के द्वारा ही शुरू किया गया था, पर उस वक्त सरकार ने आगे बढ़ के किसानों के साथ अपने जज्बात शेयर किए और किसान उस वक्त चूंकि आढ़तियों के काफी खिलाफ हुआ करते थे तो वो बड़ी आसानी से सरकार की बात मान गए। लेकिन आज की तारीख में कौन किसकी बात मानेगा ये देखने की बात है। क्या किसान इसमें सर ये भी तर्क देते हैं, लोचन जी, सरकार की बात मानेगा? लोचन जी, सरकार इसमें ये भी तर्क देते हैं, किसान इसमें ये भी तर्क देते हैं कि जब भी किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो एक तरफ से निगलेक्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है। सरकारी स्कूलों की बात हो, प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल खत्म हो गए। हॉस्पिटल्स की बात हो, प्राइवेट हॉस्पिटल आए, सरकारी हॉस्पिटल खत्म हो गए। तो किसान कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि प्राइवेट मंडियां आएंगी तो सरकारी मंडियां खत्म नहीं होंगी? एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है और जो किसानों का डर है वो बिल्कुल लाजिमी डर है, बिल्कुल लेजिटिमेट किस्म का डर है, क्योंकि अभी तक जो सरकारों का बिहेवियर रहा है वो किसानों के बिहेवियर से कहीं ज्यादा गैर जिम्मेवाराना रहा है। और ये जो डर है किसानों का कि प्राइवेटाइजेशन आने से नुकसान होगा, ये डर बिल्कुल बराबर का डर है। तो इसीलिए इसमें जरूरी है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ इस तरह का बता सके कि देखिए हम लोगों की भलाई चाहते हैं। तो एज ऑफ टुडे, आज की तारीख में जो इशू है वो ये नहीं है कि इन कानूनों से फायदा होगा या इन कानूनों से नुकसान होगा। इशू ये है कि क्या किसान सरकार पे विश्वास करेंगे। किसान सरकार पे विश्वास करेंगे, उसके लिए सरकार को स्ट्रैटेजीज चुननी पड़ेंगी और किसान को रीच आउट करना पड़ेगा। ये जो किसान लीडर्स हैं इनको रीच आउट करने से फायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो अपना मन बना लिया और इनको सब मालूम है कि कैसा फायदा होगा, कैसा नुकसान होगा। और जहां तक मेरी समझ है ये लीडर्स बड़े अच्छे लीडर्स नहीं है, पर किसानों को सरकार को समझाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी तय करनी पड़ेगी और प्यार मोहब्बत के साथ बातें समझानी होगी। दमदाटी तो चलने वाली। जी साडे नाल वरिंदर चौहान जी जुड़े ने बीजेपी तो, हरियाणा बीजेपी तो वरिंदर चौहान जुड़े ने। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। सीधा सवाल है, जिवें राजीव लोचन जी गल कर रहे ने कि विश्वास बहाली का मुद्दा बहुत वड्डा हो गया है। सरकार नू विश्वास लोकां दे विच जिहड़ा है वो अपना मजबूत करना पएगा। और दूसरी गल, जे सरकार कह रही है कि असीं कानूनां नू 1.5 साल या 2 साल लई सस्पेंड कर दिंने हैं तो फिर रद्द करन च हर्ज की है? देखिए, 2-3 चीजों को थोड़ा सा स्पष्टता से समझने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या सरकार का पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका आधार उसके द्वारा किए गए कार्य हो सकते हैं। बातों पर आप यकीन मत करिए, उसके कामों को देखिए, निर्णय करिए और उसके आधार पर आप फैसला करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को संबोधित होकर के एक बात कहना चाहता हूं, ये वो सरकार है साहब जिस पर आपको इसलिए विश्वास करना चाहिए कि इस सरकार ने पहले जितनी फसलों पर एमएसपी मिलता था, 5-6 फसलों पर एमएसपी मिलता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कानून बनाने की प्रक्रिया जब चल रही थी, उस प्रोसेस के दौरान भी एमएसपी जिन फसलों पर मिलना है उनकी संख्या बढ़ा करके करीब 2 दर्जन कर दी, 23 फसलों को उसके दायरे में ले आई। ये वो सरकार है, जब हमारे विरोधी कह रहे थे कि ये तो एमएसपी खत्म करने जा रहे हैं, ये तो किसान विरोधी हैं, उसी दौरान नाम की है ना चौहान साहब ने, वो नाम की है, प्रैक्टिकली कहां मिलती है? सुन लिए, देखिए बीच में प्रैक्टिकली तो नहीं मिलती है ना। करने देंगे तो आप अपने निष्कर्ष पर रहिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी बात कहने का हक है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से लागत का 1.5 गुना करने की मांग वर्षों से हो रही थी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें खूंटी पर टांग करके पिछली सरकारों ने रखी हुई थी। आज जो किसान हितैषी बन रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 1 मिनट, तो ये इन लोगों के होते हुए, इन लोगों की सरकार होते हुए स्वामीनाथन की आयोग कई साल तक खूंटी पर, टांड पर टंगी रही। हमारी सरकार ने उसको लागू किया और लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य हमने दिया। तो जो सरकार
एमएसपी का दायरा बढ़ा रही हो, जो सरकार एमएसपी बढ़ा रही हो, जो सरकार ये कह रही हो कि एमएसपी भी यहीं रहेगा, मंडी भी यहीं रहेगी, हम तो मंडी के बाहर एक अतिरिक्त रास्ता किसान को दे रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से विश्वास करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एमएसपी समाप्त करने की तैयारी कर चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कमिटमेंट किए बैठी थी। ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने सत्ता संभालने के बाद ये कहा कि किसी भी कीमत पर एमएसपी हिंदुस्तान के किसान का वो हम समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक उसको जरूरत है तब तो फिर आप उसकी कानूनी गारंटी दे दीजिए ना। विश्वास इसलिए कीजिए तो आप उसकी कानूनी गारंटी दे दीजिए। एक मिनट हम पर विश्वास इसलिए कीजिए क्योंकि हमारा व्यवहार विश्वसनीय है, और कानूनी गारंटी की मांग करने वालों को सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन्होंने दिया नहीं, जिन्होंने कम दिया, आपने उनसे कभी कानूनी गारंटी नहीं मांगी। हम अधिक दे रहे हैं, हम विस्तृत दे रहे हैं, आप हमसे जिद कर रहे हैं कानूनी गारंटी दे दीजिए, कानूनी गारंटी दे दीजिए। सरकार ने फिर कहा आपको एमएसपी को लेकर अंदेशा है, हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, हम संसद में कहने के लिए तैयार हैं। भ्रम फैलाए गए हैं, पंजाब के किसान को गुमराह किया गया ये कह करके कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ गईयां, मोदी ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ अदानी ते अंबानी ਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀਆਂ ने। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाकर किसानों को सिंघू बॉर्डर पर बिठाए हुए हैं और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन पापात्माओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान के कंधे पर रख करके राजनीति की बंदूकें चलाना बंद करें, रोटियां सेकना बंद करें। हम किसान और एक चलो अब तो जो मामला है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। मैं चौहान साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, रोहित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। किसानां दी बैठक चल रही है। रोहित की बैठक दे विच की गलबात हो रही है? किसान किस तरीके दा उस ते विचार चर्चा कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं? कुछ अपडेट अंदरों निकल के आई होवे? जी बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ 4% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ फैसले लेंदे ने वो लोगों की फैसले ने, तो लोग जिहड़े फैसले ले रहे हैं उस चीज़ नूं लैके एक प्रपोजल तैयार किया जाएगा और वो प्रपोजल केंद्र सरकार सामने रखा जाएगा। जेकर केंद्र सरकार उस नूं मानदी है तो किते ना किते एक लोक राय है जिहड़े इत्थे धरने ते किसान बैठे ने, ट्रालियां दे विच किसान बैठे ने, उन्हां दी राय दे जरिए प्रपोजल पास होएगा तो लोगों नूं भी इस गल ते इतराज़ नहीं होएगा कि जिहड़ा प्रपोजल सीगा वो उही प्रपोजल है जिहड़ा असीं एक्सेप्ट कीता सीगा। सो साफ तौर ते दूजी गल जिहड़ी MSP दा जिक्र होण तो कुछ देर पहला वरिंदर गैसट कर रहे सी, तो उन्हां दी एक जानकारी लई दस दिंदे आ कि 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ A2+FL ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਲਾਗੂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ MSP ਸੀ, ਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ A2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ C2+50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ C2+50% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ A2+FL ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਜੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ऐसे फैसले लेने होंगे हैं। लोक राय तो इलेक्शन में हम ले चुके हैं, हमारे पास एमएलएज हैं, हमारे पास एमपीज हैं, ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम से सड़क किनारे जो खड़ा आदमी है जिसको कि हम एक कहते हैं कि अभी बताओ कि तो आपकी क्या राय है, ये एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति की राय बिल्कुल बेमानी है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ सालों में कुछ हवा ऐसी बंधी है जिसपे ये माना जाने लगा है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर सड़क चलते व्यक्ति को किसी भी समय जो भी उसका विचार होगा उसको वैल्यू दी जानी चाहिए। नहीं, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती। मैच्योर डेमोक्रेसी में सिस्टमेटिक तरीके से विचार करना पड़ता है। लेकिन सर, अगर किसी फैसले पे इतराज है तो इतराज उठाने का तो अधिकार है ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐतराज उठाने का अधिकार है, तो लोग ऐतराज तो उठा ही रहे हैं ना, और लोगों ने अपना ऐतराज पिछले 6 महीने से उठा रहे हैं, और जो भी वो तरीके अपना सकते थे वो सारे के सारे तरीके अपनाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि लोगों को अपने विचार सामने पेश करना चाहिए। जो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविज्म है ये बहुत अच्छी चीज होती है, पर नॉन पॉलिटिकल एक्टिविज्म के आधार पे आप कानून नहीं बना सकते, आप नियम नहीं बना सकते, और आप पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। यदि वैसे आप पॉलिसी डिसीजंस लेंगे तो जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, एनार्की में बदल जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, ये जो ऑफर सरकार ने दी है इसको मान लेना चाहिए किसानों को या नहीं? मेरे ख्याल से मान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से ये बात तो आ ही गई ना कि इसको हम डिले कर रहे हैं पूरे डिसीजन को। कोर्ट ने वैसे भी कह दिया कि इसको मुलतवी किया जाए, सरकार ने कहा है कि हम इसको 1.5 साल तक मुलतवी करेंगे। अभी जो आपके सज्जन बता रहे थे कि और भी ज्यादा लंबे समय तक मुलतवी किया जा सकता है। एक बार आपने मुलतवी कर दिया डिसीजन, तो जिन सरकारों को, जिन राज्य सरकारों को ये डिसीजन अपनाना है वो अपने लेवल पे अपना सकती हैं, और यदि उन राज्यों में लोगों को फायदा होता है तो जो बाकी राज्य है वो अपने आप इस डिसीजन में शामिल होने की चेष्टा करेंगे। रही बात यह कि एमएसपी का कानून होना चाहिए कि एमएसपी से कम जिसने खरीदा उसको 5 साल की जेल हो जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में कहा गया है। ये बिल्कुल बेकार के कानून है, ये कानून कभी ना लागू होते हैं, ना ही इस तरह के कानून बनाना हमारे को शोभा देता है। तो सोच विचार कर जो भी लोगों का मन है उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। पंकज कपाही साढ़े सहयोगी जुड़ गए ने। पंकज, छोटा जिहा अपडेट की लगता है हुण गल किस पासे जा रही है? राज्यपाल इस वेले जो पंजाब किसान जथेबंदियां की बैठक खत्म हुई उस दे विच ज्यादातर जथेबंदियां सहमत सीगियां कि सरकार दे नाल जो प्रपोजल आया उस नूं पॉजिटिव लेना चाहिए वै। नाम ना लैण दे खातर 5 ਤੋਂ 6 जथेबंदियां दे आगूआं नाल गलबात साडी ऑफ रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा है कि कल सरकार दे नाल गलबात की जाएगी और ये कहा जाएगा कि जदों तक कमेटी कोई फैसला नहीं लेंदी, चाहे 2 साल लग जान चाहे 5 साल लग जान, उदों तक कोई भी कानून जिहड़ा वा लागू नहीं होएगा। और इस दे नाल 3 या 4 होर शर्तां जिहड़ियां रखियां जा सकदियां ने, जिस दे विच एमएसपी का जिक्र हो रहा है। और इस दे नाल इस वेले वेखण वाली गल होएगी कि जिथे ट्रालियां च लोग बैठे हुए ने उन्हां दी राय लिती जा रही है, तो उत्थे ही पंजाब यूनियन तो बाद बाकी जथेबंदियां दी की राय बनती है। और एक गल यह भी साफ है कि अगर कल सहमति बन भी जाती है तो उस दे बावजूद किसान जथेबंदियां ट्रैक्टर मार्च कढ रही ने, और ट्रैक्टर मार्च इस करके भी कढ रही ने कि एक जित के तौर पर भी इस ट्रैक्टर मार्च नूं जिहड़ा वा ओह दिखाउण दी कोशिश जिहड़ी ओह कीती जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस गलबात नूं असीं अगे वधावांगे जिवें कोई अपडेट आउंदी है, क्योंकि मीटिंग चल रही है, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और लोक राय उस दे विच किस तरीके नाल शामिल कीती जा सोचदे ने ये सब तो अहम हो जाता है। और किसान जथेबंदियां इस पासे वाल भी विचार चर्चा कर रही ने। एक छोटे जिहे कमर्शियल ब्रेक का वेला है, मेहमान साडे नाल जुड़े हुए ने, लगातार इस गलबात नूं अगे वधावांगे और नाल दी नाल पल पल दी अपडेट असीं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते दर्शकां नूं दिंदे रहांगे। अज दा सवाल जिहड़ा असीं पुछिआ सी कि सरकार दा नवां ऑफर किसानां नूं मन लेना चाहिए या नहीं, इस ते साडे दर्शकां दी की राय है, असीं दर्शकां दी राय चाहुंदे हां।
ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ PHH ਸਪੇਸ Y ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ PHH ਸਪੇਸ N ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। पंकज पंकज अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो मैं ये जानना चाहना है कि जी तो कोशिश करांगे पंकज तो प्रतिक्रम लैन दी राजीव लोचन जी जुड़े हुए ने। राजीव जी देखो, लोक राय दा आपां जिक्र कर रहे सी, लोक राय ने ही इस अंदोलन नूं इत्थों तक पहुंचाया है। लोकां दा बहुत वड्डा योगदान है, इस तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और लोग ये सोचते ने या ये कहते ने कि ये सरकार दे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है और इसे करके जे सरकार अज 3 साल तक इन्हां नूं सस्पेंड करन दा कह रही है, यानी सरकार मनदी है कि इहदे विच खामियां ने और वड्डियां खामियां ने, तां फिर इन्हां नूं रद्द करन दे विच हर्ज की है? खामियां हैं। सरकार ने केवल इतना कहा है कि हमें समय मिल जाएगा जिसमें कि हम आपस में मिल बैठ के इन कानूनों को बेहतर समझ सकते हैं, ठंडे दिमाग से काम ले सकते हैं। जो ज्यादा जरूरी है लोक राय की अपेक्षा वो है ठंडे दिमाग से काम करना। लोक राय तो भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल में देश नहीं चल सकता, भेड़ चाल करना भी नहीं चाहिए। जो विवेकशील लोग होते हैं, जो जिस तरह के हमारे किसान भाई अभी तक रहे हैं, उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होने दिया। इक्के दुक्के जिन लोगों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की उनको बैठा दिया गया और उनसे कहा गया कि इस तरह से उकसाइए नहीं। जिन लोगों ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की उनको डांट डपट के बैठा दिया गया। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि किसानों ने काफी विवेक से काम लिया है। ये जो विवेक से काम लेने का तरीका है, इसे और बल मिलेगा यदि थोड़े समय के लिए कानूनों को मुलतवी कर दिया जाता है और हर किसी को इसके बारे में सोचने का मौका मिल जाता है। यदि कुछ राज्यों में, क्योंकि अंत में देखिए कानून राज्य व्यवस्था द्वारा लेकिन सर एक बात द्वारा नहीं किए जाते। एक बात इसमें यह भी है कि अगर सरकार उसमें 90% संशोधन, मेरी बात सुनिए, अगर सरकार उसमें 90% संशोधन बोल रही है तो क्या उसका मतलब यह मानना नहीं है कि उसमें कमियां हैं बड़ी? नहीं, बड़ी कमियां तो नहीं है, क्योंकि सरकार भी केवल नेगोशिएट ही तो कर रही है ना। फिर 90% संशोधन का मतलब क्या है? यदि लोगों ने अगर कमियां नहीं है, मेरी बात सुनिए सर प्लीज, अगर कमियां नहीं है तो 90% संशोधन का मतलब क्या है, यह समझा दीजिए। 90% संशोधन, 10% संशोधन, ये तो कहीं भी नहीं बात आती है। ये बात जरूर आती है कि सरकार कहती है कि हम इसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे, जैसा कि लोग सोचते हैं उस हिसाब से कर लेंगे। सरकार कहती है सर खाली डिब्बा छोड़ दें, 18 महीने में किसानों को भी सोचने का समय मिल जाएगा। खाली डिब्बा छोड़ दें,
तो वो फिर खाली डिब्बे में क्या रह गया? आप एक बात बताओ, खाली डिब्बे का रख के क्या करेंगे? साधारण जिंदगी है ना, वो इस तरह से काम नहीं करती जैसे आप बता रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं, इस तरह से ना सरकार काम करती है ना ही समाज काम करता है। नहीं, लेकिन सरकार ने कहा तो है ना, किसान लीडर्स को कहा, तभी तो ये बात बाहर आई ना, वरना हमें तुम्हें कैसे पता चला कि खाली डिब्बे की बात हो रही है? किसान लीडरों को तो मैं बहुत ज्यादा वैल्यू अभी नहीं दूंगा, मैं इस बात पे जरूर, लेकिन उन्हीं की बदौलत ये आंदोलन तो उन्हीं की बदौलत चल रहा है ना सर। हाँ, चल रहा है ना। तो ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। अब यदि आप मुझे आज कहें कि मैं अपना ट्रैक्टर लेके सिंघू बॉर्डर चला जाऊं क्योंकि कल रिंग रोड पे मैं रैली करूंगा, तो मेरे को तो बहुत जोश आएगा, हर किसी को जोश आएगा। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स वहां गए हुए हैं, मेरे दोस्त गए हुए हैं, उनको तो जोश यही है ना कि हम दिल्ली के लोगों को दिखा देंगे कि हम में कितना दम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून बेकार है या कानूनों में दम नहीं है। कानून अच्छे हैं और उसको समझाने में, उसको समझने में यदि लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, बदलाव का समय है सर। मैं लोगों को समझने एक बात बताऊं, जो कानून है, जिस कानून में जो बातें की जा रही हैं, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हो, उन लोगों ने कानूनों की वो बारीकियां भी समझ ली जो सरकार ने लिखी नहीं थी। जो उनमें लिखा नहीं था वो भी लोगों ने समझ लिया। बारीकियां तो ना सरकार के समझ में आ रही हैं ना लोगों के समझ में आ रही हैं। वो बारीकियां तो तभी निकलेंगी जब एक्चुअली कानून इंप्लीमेंट होगा और एक बदले हुए बाजार व्यवस्था में हमें देखने को मिलेगा कि क्या इससे लोगों का फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अभी तक मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जब एपीएमसी लागू हुआ था तो मैंने आपको पहले भी कहा, बिल्कुल इसी तरह का विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह में किसानों को सरकार ने डायरेक्टली जाके समझाया और चूंकि उस वक्त किसान आढ़तियों के फेवर में नहीं हुआ करते थे तो इसीलिए वो आसानी से मान भी गए थे। पर अंत में एपीएमसी जो बना था वो आढ़तियों को कंट्रोल में करने के लिए बना था, वो आढ़तियों को खुली छूट देने के फेवर में नहीं था। और देखिए, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। पंकज कपाई हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, हुण तक जिहड़ी गलबात हो रही है, बेसिकली लोक राय या कहिए लोगों का दबाव, लोगों का प्रैशर बहुत वड्डा है और उससे प्रैशर ने ही इस अंदोलन को इत्थों तक पहुंचाया है। और हजे भी बहुत सारे लोग ने, वड्डा तबका है जिहड़ा ये कहता है कि ये ऑफर जिहड़ी है ये ठीक नहीं है। जो किसान पहला जिहड़ी मंग ते खड़े ने उसे मंग ते ही खड़ना चाहिए। पहली गल, लोग ये सोचते ने कि सरकार का जिहड़ा भरोसा है, विश्वास है, वो नहीं नजर आ रहा फिलहाल सामने और उसे नूं लैके लोग इस गल तो उन्हां दे मन च बहुत सारे शक शुभा ने कि जे एक बारी सस्पेंड करके अंदोलन खत्म करता उस तो बाद की गारंटी है कि इसे तरीके नाल ये चलदा या सरकार इन्हां नूं दोबारा लागू नहीं करवाएगी। बहुत सारे जिहड़े इस दे विच शक शुभे ने वो भी ज़्यादा अहम ने और किसान यूनियनां दे लई भी इस वेले जिहड़ा कोई फैसला लेना वो एडा सौखा नहीं है। बिल्कुल विजयपाल, और इसे वजह करके जथेबंदियां जिहड़ियां ने 40 जथेबंदियां वो एक मैराथन बैठकां कर रही ने। बैठकां 12 वजे तो शुरू हुई ने। वो फरीदकोट सारी रात उन्होंने सोच विचार किया है कि इस फैसले नूं अपनाया जाए या इस फैसले नूं रिजैक्ट किया जाए, क्योंकि इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हां कानूनां दे उत्ते रोक लगा दी सी। लेकिन उदों जथेबंदियां ये कह रही सीगियां कि कल नूं कोई होर शख्स पटीशन पा के दोबारा तो कानून जिहड़ा वो शुरू करवा सकता है। लेकिन हुण जदों सरकार ने इस गल का जिक्र किया है, कल कहा कि 1.5 ਤੋਂ 2 साल अगर लग जाते हैं कमेटी नूं तां उदों तक कानून जिहड़ा वै उस दे उत्ते पूरी तरीके नाल रोक होएगी। और इसे वजह करके वक्-वक् राय निकल के सामने आ रही है, सर्वे करवाया जा रहा है, क्योंकि 40 जथेबंदियां ने। लेकिन अगर लोगों की गल की जाए तो एक वड्डा हजूम है। तुसी भी लगातार सिंघू बॉर्डर से कवर किया है कि 7 किलोमीटर तो लंबा सिंघू बॉर्डर के उत्ते काफिला जिहड़ा वै दोवें पासे जो नैशनल हाईवे है दोवें पासे इसे तरीके नाल तस्वीर टिकरी बॉर्डर ते है कि अगर जथेबंदियां मान जांदियां सरकार की ऑफर नूं मान लैंदियां कि उत्थे जिहड़े लोग बैठे हुए ने जथेबंदियां की गल मन्नणगे, इस गल नूं भी जथेबंदियां समझदियां ने और इसे वजह करके लोकां दी भी फीडबैक लीती जा रही है।
ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 5 ਤੋਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 5:30 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲੋਕ
ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। देखिए, एक तो कई बार जब आप जल्दबाजी में या असंतुलित होकर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो ये नतीजा निकलता है, जैसा आपने एक शब्द प्रयोग किया राजीव जी से बात करते हुए, कि सरकार 90% कानूनों के अंदर संशोधन करने के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात कभी कहीं नहीं आई। किसी ने कह दिया चलती बात में आप उसको प्रचलित करें, ये उचित नहीं लगता। कम से कम आपकी ओर से ये बात जानी नहीं चाहिए। सरकार ने क्या कहा है मैं उसको सार संक्षेप के तौर पे बताना चाहता हूं। सरकार ने कानून बनाए, किसानों के हित में कानून बनाए, सोच विचार कर बनाए। किसान सारे नहीं, एक तबका किसानों का उन कानूनों के खिलाफ है। वो जो तबका कानूनों के खिलाफ है उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति की हांडी किसान के कंधे पर उसको लक्कड़ बना करके अपना पतीला गर्म करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि सरकार बहुमत से चुनी हुई सरकार, उस सरकार ने कानून बनाए और उन कानूनों पर कुछ लोगों को देश की आपत्ति है, तो सरकार लगातार उनके साथ बात करने के लिए लगी हुई है, बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है। सरकार के रवैये की सकारात्मक बात देखिए क्या है। गाली जो लोग वहां बैठ करके प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी सरकार बैठ के बात कर रही, उनसे सुन रही है। और उनको सरकार ने पहले चरण में यह कहा कि आपको इन कानूनों को लेकर जो जो आपके मन में शंका है पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, एक एक शंका को निर्मूल करेंगे, उसका निराकरण करेंगे और मामले को सुलटाएंगे। वो लोग नहीं मानते। उसके बाद सरकार यहां तक ये कहती है कि एक कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी विचार कर ले, वो सुझाव दे दे और आप आंदोलन वापस ले लीजिए। वो अड़कर बैठे रहते हैं, कानून वापस होने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आता है। जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वहां नहीं जाते, लेकिन ये बात आ जाती है आखिरकार कल की चर्चा में कि कानूनों को कुछ समय के लिए निलंबित करके एक ज्वाइंट कमेटी बन जाए और वो इस पर विचार करे। तो ये सारा जो घटनाक्रम है सरकार के खुले मन, सकारात्मकता का प्रतीक है। कुछ लोग सकारात्मकता के सरकार के रवैये को भी सरकार की हार करार देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो तो 90% वापस लेने के लिए तैयार। एक मिनट सुन लीजिए साहब, मैंने बड़ी देर आपको सुना है। आप ये कह रहे हैं कि 90% तो सरकार लेना चाहती है, डिब्बा डिब्बा रखना चाहती है। किसने कहा आपको कि डिब्बा रखना चाहती है? सरकार किसान के हित में, कृषि क्षेत्र में मजबूत संशोधन करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये डिब्बा नहीं है, ये कानून है। समझिए साहब, किसान केवल वो नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। किसान मैं भी हूं, मेरे पिता भी हैं, हरियाणा का किसान भी है जो धरने पर नहीं गया, गुजरात का किसान भी है, उत्तर प्रदेश का किसान भी है, बंगाल, मध्य प्रदेश और केरल का किसान भी है। कुछ लोग कर रहे हैं आंदोलन, उनकी सुन रहे हैं, लेकिन वो सारे देश को लाठी से हाँकना चाहें और आप यहां घोषणा कर दें कि सरकार डिब्बा डिब्बा रखने के लिए जिद कर रही है, ये गलत है साहब। लेट अस बी डेमोक्रेटिक। प्रजातांत्रिक तरीके से संविधान के रास्ते से देश चलाने की कोशिश हो रही है। चलो ठीक है ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਫਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੀ ਗਹਿਨ ਮੰਥਨ, ਐਡੀ ਗਹਿਨ ਚਰਚਾ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ सोच विचार दे नाल, गंभीरता दे नाल मंथन करनियां चाहदियां ने। उस तो बाद ही इसका कोई कंक्रीट जिहड़ी है नतीजा या कोई गलबात सामने आ सकती है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गलबात दे लई। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक लेना, ब्रेक तो बाद आके असीं जवाब देवांगे अज दे साडे सवाल। ते हुण वारी है साडे अज दे सवाल दे जवाब दी। असीं सवाल पुछिया सी इस डिबेट दे शुरुआत दे विच कि की सरकार दा नवां ऑफर किसानां नूं मन लेना चाहीदा। जो जवाब साडे कोले आए ने 40% लोग मनदे ने कि हाँ इस ते विचार करना चाहिए।
ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 60% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਫਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 60% ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਫਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 40% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।